जय हिंद। वंस अगेन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में कुछ हम नए वर्ड सीखेंगे, नए सेंटेंस सीखेंगे, जिसमें होगा अच्छा होगा कि तुम। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आइए सीखते हैं। अच्छा होगा कि तुम, इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आइए मेरे साथ सीखते हैं वन बाय वन। अच्छा होगा कि तुम, इसको इंग्लिश में यहां यूज होगा वर्ड का यू हैड बेटर। यू हैड बेटर। उसके बाद हम आगे सेंटेंसेस को बनाते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अच्छा होगा कि तुम यहां से खिसक लो। अच्छा होगा कि तुम यहां से खिसक लो। ये इसको ऐसे बनाएंगे, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। खिसकना की क्या होता है, इसकी इंग्लिश लगेंगे पुश ऑफ। You had better push off from here. From here. You had better push off from here. अच्छा होगा कि तुम यहां से खिसक लो। किसी को भगाना होता तो ऐसे ही कहते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर पुश ऑफ फ्रॉम हियर। अच्छा होगा तुम यहां से खिसक लो। तो इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, अच्छा होगा कि तुम मेरी सलाह मान लो। इस टाइप के सेंटेंस को इसी पैटर्न में बनाएंगे। अच्छा होगा, यू हैड बेटर। विचार कर लो। विचार कर लो बोलेंगे गिव अ थॉट। गिव अ थॉट टू, मेरी सलाह, टू माई एडवाइस। टू माई एडवाइस। यू हैड बेटर गिव ए थॉट टू माई एडवाइस। अच्छा होगा कि तुम मेरी सलाह पर विचार कर लो। यू हैड बेटर गिव ए थॉट टू माई एडवाइस। विचार करने की होती है गिव ए थॉट। गिव ए थॉट जो वर्ड है इसका मतलब होता है गिव ए थॉट टू, विचार करना, किसी बात पर विचार करना, गिव ए थॉट टू। अगला सेंटेंस, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आप सीख गए हैं बनाना, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। यू हैड बेटर कम विद मी। यू हैड बेटर कम विद मी। यू हैड बेटर कम विद मी। अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा होगा कि इस व्यक्ति का साथ छोड़ दो। यू हैड बेटर लीव कंपनी ऑफ दिस मैन। दिस मैन। You had better leave the company of this man.
द नहीं आएगा, द हटा देते हैं, लीव कंपनी ऑफ दिस मैन। यू हैड बेटर लीव कंपनी ऑफ दिस मैन। अच्छा हुआ कि इस व्यक्ति का साथ छोड़ दो। यू हैड बेटर लीव कंपनी ऑफ दिस मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा होगा कि तुम उस दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो। दूर रहो, ठीक है। यू हैड बेटर, दूर रहने का क्या है? स्टे अवे। स्टे अवे फ्रॉम दैट, उसके लिए दैट का प्रयोग हुआ। दुष्ट व्यक्ति, दैट विक्ड मैन, दैट विक्ड मैन। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम दैट विक्ड मैन। अच्छा होगा कि तुम उस दुष्ट व्यक्ति से दूर रहो। अच्छा होगा कि तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। यू हैड बेटर साइन दिस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, समझौता होता है एग्रीमेंट। यू हैड बेटर साइन दिस एग्रीमेंट। अच्छा होगा कि तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। इसी तरह अगला वाक्य है, अच्छा होगा कि तुम यह कार्य पूरा कर दो। यू हैड बेटर कंप्लीट दिस वर्क। दिस वर्क, यू हैड बेटर कंप्लीट दिस वर्क। अच्छा होगा कि तुम यह कार्य पूरा कर दो। अच्छा होगा कि तुम अपने अधिकारी की बात मान लो। इसको भी बनाना आसान है, आप ट्राई कीजिए साथ में मेरे। यू हैड बेटर ओबे योर ऑफिसर। यू हैड बेटर ओबे योर ऑफिसर। अच्छा होगा कि तुम अपने अधिकारी की बात मान लो। अच्छा होगा कि तुम बुरी संगत से दूर रहो। अच्छा होगा कि तुम बुरी संगत से दूर रहो। यू हैड बेटर दूर रहना को बोलते हैं स्टे अवे। तो यहां होगा यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम, बुरी संगत, इसको इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम बैड कंपनी। बैड कंपनी। यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। अच्छा होगा कि तुम बुरी संगत से दूर रहो।
अच्छा होगा कि तुम अपने भाई की सहायता करो। तो ये भी बहुत आसान है। अब इतने सेंटेंस आप बना चुके हैं तो इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली, बहुत आराम से बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। अच्छा होगा कि तुम अपने भाई की सहायता करो। यू हैड बेटर हेल्प योर ब्रदर। यू हैड बेटर हेल्प योर ब्रदर। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में एक बार बोल लेते हैं। मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कीजिए। यू हैड बेटर पुश ऑफ फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर पुश ऑफ फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर गिव ए थॉट टू माई एडवाइस। यू हैड बेटर गिव अ थॉट टू माई एडवाइस। You had better come with me. You had better come with me. You had better leave company of this man. You had better leave company of this man. You had better stay away from that wicked man. You had better stay away from that wicked man. You had better sign this agreement. You had better sign this agreement. तुम इस समझौते को साइन कर दो। अच्छा होगा तुम इस समझौते पर साइन कर दो। You had better sign this agreement. You had better you had better complete this work. You had better complete this work. You had better obey your officer. You had better obey your officer. You had better stay away from bad company. You had better help your brother. So these are very important sentences that you use in your daily life. ऐसे sentences आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, बोलते हैं। अलग अलग टाइप के सेंटेंस बोलना सीखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। लगे रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। हर वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको एक नई नॉलेज मिलेगी, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, कुछ नए सेंटेंसेस मिलेंगे। तो सीखते रहिए मेरे साथ। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।